सिर्फ किसी दिवस की ऐसे ही ना दे शुभकामनाएं, उसके महत्व को समझे और लोगों को भी समझाएं। क्या आपको पता है कि 4% से कम जल पीने योग्य है, उसके बावजूद भी हम मनुष्य नदियों को प्रदूषित करने में पीछे नहीं हटते। हम मनुष्य हैं, हमें पंच तत्व जीवन देते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख जीवन दायिनी होती हैं हमारी नदियाँ, जिनके बारे में शायद हम जागरूक रहना ही नहीं चाहते। लेकिन दुनिया का ये सबसे बड़ा सच है, शायद आप भी जानते होंगे कि पूरी दुनिया में 71% सिर्फ और सिर्फ पानी ही है, जिसमें 97.3% जल पीने योग्य नहीं है। सिर्फ 2.7% जल ही पीने योग्य है, यानी कि वो मीठा जल है। और ये मीठा जल हमें कुएं, तालाब और नदियों से मिलता है। लेकिन हम मनुष्य अपनी आधुनिकता की होड़ में इन सबको इस कदर प्रदूषित कर चुके हैं कि शायद आने वाली भविष्य में हमें इन मीठे जलों के लिए सोचना पड़े, तरसना पड़े। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता, जेडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन आपको बताने वाली हूँ कि नदियाँ हमारे लिए कितनी विशेष हैं और विश्व स्तर पर नदी दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व में तो मुझे नहीं पता नदियों में क्या ढूंढा जाता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हर एक नदी का अपना महत्व है। हमारे यहाँ नदी को सिर्फ जीवन दायिनी ही नहीं कहा जाता, बल्कि हमारे यहाँ नदियों को देवी का दर्जा मिला हुआ है। यानी कि हर पर्व हो, हम गंगा स्नान करने जाते हैं, पूर्णिमा, कार्तिक, अमावस्या हो, हम गंगा स्नान करने जाते हैं। बहुत बड़े बड़े साधु संत कभी हरिद्वार, तो कभी काशी, तो कभी किसी अन्य तीर्थ स्थान पर गंगा स्नान के लिए महीनों महीनों वहाँ पर निवास करते हैं। तो इस महत्व से तो हम समझते हैं कि गंगा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, नदियाँ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसकी महत्वता हम इंसानों ने घटाई है। हम इंसानों ने इस कदर पेड़ काटे हैं, हम इंसानों ने इस कदर शोधन किया है, दोहन किया है, हम इंसानों ने इस तरह इसमें प्रदूषण फैलाया है कि शायद आने वाली पीढ़ियों को ये मीठा जल या ये नदियाँ देखने तक को दुर्लभ हो जाएं। तो जानते हैं बहुत कुछ आज के दिन कि विश्व नदी दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, बहुत सारे क्या उद्देश्य हैं और हिंदुस्तान में कौन सी नदियां हैं जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको हर डे इवेंट की वीडियोस मिलती रहें और आपको ये भी पता चल सके कि आखिरकार विश्व नदी दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वो नदियाँ जो हमें जीवन देती आई हैं, उनका जीवन अब खतरे से भरा हुआ है। उनके जीवन के संरक्षण के लिए ये दिवस यानी कि विश्व नदी दिवस की शुरुआत 2005 में की गई और ये संकल्प किया गया कि दुनिया भर में लोग नदियों के प्रति जागरूक रहेंगे, उनको सुरक्षित करेंगे, उन्हें संरक्षित करेंगे। इसी वजह से ये दिवस संडे के दिन यानी कि सितंबर माह के अंतिम रविवार को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन किसी के पास शायद फुर्सत ही नहीं कि रविवार के दिन भी अपनी प्रकृति, अपनी नदी, अपने पेड़ों के लिए निकालें। रविवार का दिन मिलता है तो हम एंजॉय करते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, मॉल घूमने जाते हैं, पिकनिक करने जाते हैं, लेकिन कभी भी हम इस धरा ने हमें जो कुछ दिया है उसके बारे में विचार तक नहीं करते। जानेंगे इस वीडियो में कि नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, खतरों से नदियाँ क्यों जूझ रही हैं और नदियों को संरक्षित करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा अपने प्रकृति के संरक्षण के लिए, नदियों के संरक्षण के लिए। ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, भारत, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और बांग्लादेश में नदियों की सुरक्षा के लिए कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। भारत में तो अनादिकाल से नदियों को देवी महत्व मिला हुआ है। पूर्वांचल में पवित्र नदियों के किनारे छठ का पर्व मनाया जाता है और हर ओकेशन में हमारे यहाँ पूर्णिमा या अमावस्या हो या फिर कोई शुभ कार्य, हम नदियों को अपने जीवन में समा चुके हैं। लेकिन नदियों को अपवित्र करने में ही मनुष्य का सबसे बड़ा हाथ है। गलत नीतियां, मानव द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण और कई स्वार्थी गतिविधियों के कारण अनेक नदियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। प्रदूषित हो रही नदियों को संवारने के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए अब कदम उठाने की ज़रूरत है। पुराणों में भी उल्लेख है कि विश्व की प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। शायद ये बात हम और आप इतिहास से पढ़ चुके हैं। नदियों का स्वच्छ जल उनके पीने के काम। नदियों को स्वच्छ जल का संवाहक माना जाता है। एशिया महाद्वीप का हिमालय पर्वत पुरातन समय से नदियों का उद्गम स्रोत रहा है।
गंगा, यमुना, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, गोमती, घाघरा, राप्ती, कोसी, हुगली तथा ब्रह्मपुत्र आदि सभी नदियों का उद्गम हिमालय से शुरू होकर हिंद महासागर में समा ही जाती हैं। विश्व नदी दिवस पर भारत में कोई अलग कार्यक्रम नहीं होता। पुराणों के अनुसार माने तो नदियां हमारे लिए सदैव ही पूजनीय रही हैं। पुराने लोगों द्वारा कहा जाता है कि साल पहले भारत की नदियां 12 मास यानी कि 12 माह बहने वाली थी, लेकिन अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के कारण नदियों ने अपना अस्तित्व खो दिया है। वर्तमान में हालत यह हो गई कि ग्रीष्म ऋतु में भारत की सभी नदियां लगभग सूख जाती हैं और उनमें जल की बहुत ही अल्पता हो जाती है। नदियों की पूजा पुरातन काल में होती थी, वैसे ही लोग ऋषि मुनि उनकी सेवा करते थे। उन्हें संरक्षित बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयास भी किए जाते थे। अब माँ गंगा सिर्फ गरीबों की गंगा और नदियां रह गई हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पुण्यात्मा माँ गंगा को माँ समझकर उनका स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं। लेकिन जो लोग कल कारखाने चलाते हैं, जिन्हें पता है कि वो कौन कौन से कचरा गंगा नदी या अन्य नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, वो भूल कर भी उस नदी में स्नान नहीं करते, क्योंकि उन्हें यह एहसास रहता है कि हम कितना गंदगी, कितना कचरा वहां पर प्रवाहित कर रहे हैं। आइए जानते हैं नदियों का हमारे जीवन में महत्व क्या है। नदियां 12 मासी रहती हैं, तो हमारे यहाँ पीने का जो जल होता है वो हमेशा बना रहता है। बाढ़ की घटनाएं भी कम होती हैं। नंबर 3 है सूखे से लड़ने में मदद भी करती हैं। नंबर 4 है भूजल फिर से बढ़ने लगता है। नंबर 5 है वर्षा सामान्य होती है, जैसा कि अभी आप 2-3 सालों से देख रहे हैं कि भारत में बरसात बहुत कम हो रही है। नंबर 6 है जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव कम होते हैं। नंबर 7 है मिट्टी का कटाव रुकता है। नंबर 8 जल की गुणवत्ता में सुधार होता है। नंबर 9 मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। नंबर 10 जैव विविधता की सुरक्षा होती है। नंबर 11 पीने योग्य जल मनुष्य के लिए भी और पशु पक्षियों के लिए भी लगातार बना रहता है। आइए जानते हैं कैसे नदियां खतरे में हैं, कैसे वो खतरों से जूझ रही हैं। भारत के कई शहरों में उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को रिसाइकिल करके नदियों में मिला दिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे उद्योग हैं जहां पर प्रदूषण के कारण नदी इस तरह प्रदूषित हो चुकी है कि पानी पीने योग्य नहीं बचा। नदी के किनारे बसे गांव परमार खेड़ी में प्रति 10 घर में से 1 सदस्य विकलांग है। गांव की आबादी 900 है। गांव के सभी जल स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं। प्रशासन ने जल स्रोतों को बंद कर खतरनाक घोषित कर दिया है। ऐसे ही जहां जहां पर उद्योग हैं वहां पर गंदा जल यानी प्रदूषित जल नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे पीने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। किडनी कैंसर या असाध्य बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे लोग जूझते हैं, क्योंकि गंदा पानी शरीर के लिए जहर के समान होता है और शुद्ध जल जहर के लिए अमृत के समान। CPCB की साल 2020 की रिपोर्ट के माने तो भारत की जीवनदायिनी नदी कही जाने वाली ये नदियां खुद खतरे में है। 521 नदियों के पानी की मॉनिटरिंग करने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश की 198 नदियां ही स्वच्छ हैं, जो छोटी नदियां हैं, जबकि बड़ी नदियों का पानी भीषण प्रदूषण की चपेट में है। 198 नदियां स्वच्छ पाई गई हैं 521 नदियों में। इनमें ज्यादातर दक्षिण पूर्व भारत की नदियां हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ 7 नदी ही स्वच्छ हैं, जबकि 45 नदियों का पानी प्रदूषित हो चुका है। नदियों को सुरक्षित करने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? नदियों को छिछली उथली होने से बचाएं। नदियों के किनारों पर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जिससे किनारों पर कटाव ना हो। नदियों का पानी गंदा होने से बचाएं, मसलन पशुओं को नदी में जाने से बचाएं और बहुत सारा मल मूत्र जो होता है वो नदी में बहाने से रोकें। इसके अलावा जो कल कारखाने हैं उसका जल भी नदी में मिलाने से रोकें। पानी को ये सोचकर साफ रखें कि आगे भी गांव या शहर वाले इस पानी का उपयोग करने वाले हैं, या फिर आपके कोई परिवार वाले इस पानी को पीने वाले हैं। नगर पालिका और ग्राम पंचायत अपने स्तर पर घरेलू पानी दूषित को साफ करने के लिए संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। उद्योगों को अनुपचारित पानी नदी में मिलाने से रोकना चाहिए। हो सके तो समय समय पर पानी की गुणवत्ता की जांच करें। जलकुंभी की सफाई समय समय पर करते रहना चाहिए। पानी को स्वच्छ रखने के लिए जितने भी प्रयास हैं निरंतर रूप से आम आदमी को भी करना चाहिए और सरकार को भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो बजट उन्होंने बनाया है जल को स्वच्छ करने के लिए, क्या वो वास्तव में जल को स्वच्छ करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है? क्या वास्तव में जल स्वच्छ हो चुका है? इस बात का खास ध्यान सरकार को रखना चाहिए।
जरा सोच कर देखिए कि पूरा विश्व अगर नदी दिवस मना रहा है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण तो जरूर होगा, और वो कारण साफ दिख रहा है कि आज नदियां इस तरह अपवित्र हो चुकी हैं, अस्वच्छ हो चुकी हैं कि विश्व स्तर पर ये एक संकट का कारण बन चुकी हैं। और यदि आज लोगों ने इसे संरक्षित करने के उपाय नहीं शुरू किए तो आने वाले भविष्य में लाखों बीमारियों के चपेट में हम और आप भी हो सकते हैं, और आने वाली पीढ़ियों को शायद पीने योग्य जल ही ना मिले। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे घर में तो आरओ की मशीन लगी हुई है, हमें क्या जरूरत है इन सब चीजों की। हो सकता है टेक्निकलिटी कभी आरओ की मशीन ना रहे, या फिर हो सकता है आरओ की मशीन से पीने वाला जो भी जल आप ग्रहण कर रहे हैं उसमें कई ऐसे मिनरल्स ना मिल रहे हो जिससे आपके शरीर में कई तरीके के विकार उत्पन्न हो रहे हों। तो प्रकृति की दी हुई चीजों को संरक्षण करने की आवश्यकता है और उसे संरक्षित करने में अपना भरपूर सहयोग दीजिए। आज के दिन स्कूलों में, अन्य रोड पर, नदी के किनारे बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और आप भी एक छोटा सा ग्रुप बनाकर नदियों के संरक्षण के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, जिससे लोगों को नदियों के संरक्षण की जागरूकता हो और लोग नदियों को साफ करने में सहयोग करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें।